हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्लाई ईगल एरियल ड्रोन। दोस्तों ये ड्रोन जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है और इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 2000 कभी 2100। तो ये ड्रोन जो है आपको 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएगा। अगर आप इस ड्रोन को बाय करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले इस कंप्लीट रिव्यू वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ड्रोन आपके लिए कैसा है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इसके बॉक्स के ऊपर। पैकिंग जो है ट्रांसपेरेंट की गई है। एक्चुअली में ये आपका ड्रोन जो है यहाँ पर ही रखा गया है। यहाँ पर इसके अंदर एक फीचर आपको इसका दिया गया है, एयर प्रेशर सेट हाइट, मतलब ये अपनी हाइट को जो है एक जगह सेट कर लेता है। यहाँ पर इस ड्रोन की इमेज एज लिमिट है 14+ और यहाँ पर इसका नाम लिखा गया है। बाकी दोस्तों साइड में जो है इसका मॉडल नंबर लिखा गया है जो है LH-X31। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ, यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एक हैंडल, जिसकी वजह से आप इस बॉक्स को आराम से उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है इसके कुछ फीचर्स जैसे कि एयर प्रेशर सेट हाइट, ऑटो रिटर्न, हेडलेस मोड। टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज की यूज़ की गई है। 360 रोल ओवर भी कर लेता है, 6 एक्सिस ज़ायरो मिलता है, लाइट कंट्रोल्स वगैरह आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। बाकी ये है इस ड्रोन का बैक व्यू। यहाँ पर भी आपको एक इमेज देखने को मिल जाती है इस कंप्लीट ड्रोन की। यहाँ पर इसका नाम लिखा गया है। तो दोस्तों नीचे की तरफ क्वेश्चंस वगैरह लिखी गई हैं, तो इन्हें आप एक बार जरूर से पढ़ लेना अगर आप इस ड्रोन को यूज़ कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमको क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, लगभग मैंने बॉक्स तो ओपन कर ही लिया है और बारी बारी से मैं सारे सामान को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस ड्रोन को भी मैं यहाँ से ही निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसको अनबॉक्स करना काफ़ी ज़्यादा आसान था, तो आप देख ही रहे हो। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल। तो आप देख सकते हैं ये इसकी यूज़र मैनुअल। यहाँ पर इसके रिमोट कंट्रोल के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कौन सी की क्या काम करती है। अंदर आपको बताया गया है कि ड्रोन को आप किस तरीके से फ्लाई कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आप यदि बिगिनर हैं तो इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। मैं इसको रखता हूँ साइड में। यहाँ पर ही मैं बात करूँ तो दोस्तों ये है इसका रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल जो है काफ़ी ज़्यादा मिनी है, आप देख ही सकते हो। ये जो इसकी जॉयस्टिक है ये ड्रोन को अप और डाउन और लेफ्ट और राइट रोटेट करने का काम करती है। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, फॉरवर्ड, बैकवर्ड करने का काम करती है ये वाली जॉयस्टिक। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसमें ऑन ऑफ स्विच। और ये जो बटन है ये 1 की टेक ऑफ, 1 की लैंडिंग, ये सारे बटन हैं। लेकिन इसके अंदर 1 की टेक ऑफ लैंडिंग नहीं मिलता है आपको। ये जो बटन है 360 रोल ओवर के लिए बटन है। यहाँ पर जो बटन है वो है स्पीड कंट्रोल के लिए। बाकी दोस्तों पीछे है इसका सेल कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आपको छोटे वाली सेल डालनी होंगी। तो चलिए दोस्तों मैं छोटे वाली सेल जो है उन्हें फटाफट से इंसर्ट कर लेता हूं। तो ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 और हमारी सेल नंबर 3। तो तीनों ही सेल मैं फटाफट से इंसर्ट कर ली है और एक बारी मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं रेड लाइट इंडिकेट हो चुकी है, इसका मतलब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो ऑन हो गया है। बाकी दोस्तों रिमोट कंट्रोल को साइड में ही रख देता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ इस पॉलीथीन के अंदर बाकी और क्या सामान मिलता है आपको। तो दोस्तों इस पॉलीथीन के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलती है 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। किसी वजह से आपकी कोई प्रोपेलर डैमेज होती है तो आप उसे रिपेयर कर पाएंगे। यहीं पर आपको देखने को मिलता है स्क्रू ड्राइवर। अगर आपका जो ड्रोन है वो आपको रिपेयर करना है तो आप इसको यूज़ में लेंगे। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एक चार्जिंग केबल जो कि आपकी बैटरी को विदिन 45 मिनट में चार्ज कर देगी और इधर से आपको अडेप्टर में लगा देनी है। तो दोस्तों यही सारे सामान हमें बॉक्स के अंदर से मिल जाते हैं इसके साथ। तो दोस्तों ये तो बात होगी सामान के बारे में, रिमोट कंट्रोल के बारे में। अब सीधा बात करते हैं अपने ड्रोन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या है इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसको निकालना होगा। तो दोस्तों हमारा ड्रोन जो है बॉक्स से बाहर आ चुका है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों ये ड्रोन का जो साइज़ है ना वो आप देख सकते हैं मेरे सिर्फ एक हाथ के जितना है। मतलब ये ड्रोन जो है ज़्यादा बड़ा भी आप इसको नहीं कह सकते, मिनी भी नहीं कह सकते। तो ये मीडियम साइज़ का एक ड्रोन है। तो देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है देखने में। छोटा सा ड्रोन है, बढ़िया लगता है देखने में। इसके जो प्रोपेलर हैं वो एकदम मिनी सी प्रोपेलर्स हैं। बाकी नीचे इसके लैंडिंग गियर वगैरह सब इसके अंदर सेट ही आते हैं। इसके यहाँ पे फ्रंट में आपको एक लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है इसका ऑन ऑफ स्विच। तो देखता हूँ बैटरी के जो वायर है वो लगे नहीं हुए हैं। तो एक बारी क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आपको इसका बैटरी कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं इसके बैटरी की वोल्टेज रेटिंग की बात करूँ तो 3.7 वोल्ट 300 mAh की बैटरी है
जो कि लगभग आपको 5 से 6 मिनट का फ्लाइंग टाइम आसानी से दे देगी। बाकी दोस्तों वो तो फ्लाई करने के बाद पता लगेगा कि इसकी बैटरी जो है कितना फ्लाइंग टाइम दे रही है और बाकी कितनी देर में चार्ज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो पिन है बैटरी की वो कनेक्ट कर दी है, आप देख ही सकते हैं। तो एक बारी मैं आपको इसको यहाँ पर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ड्रोन जो है ऑन हो चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसमें साइड में आपको देखने को मिलता है एक कैमरा के लिए स्लॉट। अगर आपको फ्यूचर में इसे कैमरा ड्रोन बनाना हुआ तो आप इसे कैमरा ड्रोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ड्रोन के बारे में। तो चलिए अब इस ड्रोन का फ्लाइंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये ड्रोन किस तरीके से फ्लाई करता है। दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हो, इस ड्रोन को मैं काफ़ी दूरी तक और ऊंचाई तक फ्लाई कर रहा हूं और ये ड्रोन बहुत अच्छे से फ्लाई हो रहा है। इसके कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं, जिसकी वजह से इस ड्रोन को हर कोई फ्लाई कर सकता है। भले ही आपने पहले कभी कोई ड्रोन फ्लाई किया हो या फिर ना किया हो, फिर भी आप इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस ड्रोन के फ्लाइंग टाइम के बारे में। इस ड्रोन के अंदर लगभग आपको 6 से 7 मिनट का फ्लाइंग टाइम मिल जाता है और इसकी बैटरी 45 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाती है, जिसके बाद आप इस ड्रोन को फ्रीडमली 6 से 7 मिनट फ्लाई कर सकते हो। साथ में ही दोस्तों बात करता हूं मेरे ओपिनियन की, तो मेरा तो ओपिनियन भाई यही है कि ये ड्रोन आपको जरूर से परचेस करना चाहिए, क्योंकि इस ड्रोन की जो फ्लाइंग है, बिल्ड क्वालिटी है और उसी के साथ साथ इसका बैटरी बैकअप है, तीनों ही कमाल के हैं। और इस भाई इसकी फ्लाइंग का तो मैं फैन हो चुका हूं, क्योंकि फ्लाइंग जो है एकदम स्टेबल है और इसके अंदर आपको एयर प्रेशर सेट हाइट का ऑप्शन मिलता है और भाई वो रियली में वर्क करता है। फिलहाल मैं इस ड्रोन को तेज हवाओं में फ्लाई कर रहा हूं और तेज हवाओं में भी ये ड्रोन एकदम डटा हुआ है और काफी अच्छे से फ्लाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ड्रोन आपको परचेस करना चाहिए। अगर परचेस करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।